गुरुग्राम का ये पातली पंचायत है और देखिए मैं जिस घर के सामने जहां लोग इकट्ठा हैं, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। और यहां से भावी उम्मीदवार, इससे पहले ये सरपंच थे सतबीर धनखड़ और अभी ये भावी हैं, यानी इनके परिवार से ही इस चुनाव में है। और बड़ा टफ है इस इलाके में, चूँकि इस पंचायत में ये पूरी पंचायत भी बैठी है। ज़रा तस्वीरें भी दिखाइए। और पूरी पंचायत की बात करें तो यहाँ करीब 1800 के आसपास वोटर्स हैं और सभी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो जाट बिरादरी की बात करें या फिर हम वाल्मीकि बिरादरी की बात करें। तमाम बिरादरी के लोग इस गांव में हैं और इस इलाके में हैं और एक सर्व जाति का एक बड़ा नमूना यहाँ देखने को मिलेगा। ज़रा एक एक तस्वीर आप दिखाएं तो खुद आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वास्तव में। और ये हुक्का भी है, ज़रा हुक्का भी दिखा दो। किसी भी गाँव की पहचान हुक्का होती है और निश्चित तौर पर हुक्का पे सब लोग बैठे हैं। और इस बार भी ये पंचायत चुनाव को लेकर ये जो पंचायत बैठी है, यहाँ हम भी पहुँचे और हमने कोशिश की कि आखिर गांव के विकास में जो सरपंच की भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है। और इस बार जो सरपंच का चुनाव है तो जो लोग हैं वो कैसे चुनेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में सरपंच साहब से करूँगा कि सरपंच साहब इससे पहले सरपंच थे और निश्चित तौर पे इस बार ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किस तरह इस चुनाव को देख रहे हैं और आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? बस चुनाव अपनी इच्छा नहीं थी, बेटे का जी कर रहा था, पढ़ा लिखा था तो चल बेटे को। बोर्ड तो भाभी का लगा हुआ है। हाँ, बोर्ड लगा था लेकिन फिर तैयार नहीं थे पहले बेटा, तो बाद में बात हुई तो तैयार किया। परिवार वालों ने कहा अगर भाई बच्चे को मौका दे तो बच्चे समझ। क्या ऐसा तो नहीं कि 5 साल में आपने काम ठीक से नहीं किया और जनता ने नकार दिया आपको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा मेरा क्या काम किया था आपने 5 साल में? वो काम ही ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं किया। नहीं, काम तो गिना दो सर। काम शमशान पक्की कर दी, स्कूल +2 करा दिया, रास्ते गलियारे, सीवर लाइन, गाँव का पानी, अंडरग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर, DC कम्युनिटी सेंटर बना दिया, SC कम्युनिटी सेंटर बना दिया। और SC कॉलोनी थी वो सब पक्की कर दी है। स्कूल +2 हो चुका है, स्कूल में अच्छा काम हुआ है, शिक्षा अच्छी दी है। मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। इतना काम करने के बाद तो अमूमन आदमी चुनाव में जाता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं यह तो कोशिश नहीं की कि चलिए ये 5 साल आप रह लिया, अब मौका किसी और को देना चाहिए? जी नहीं, मतलब यही था कि 5 साल कर चुके, अब आगे युवा है, आगे अच्छी कर सकता है, इसलिए निश्चित तौर पर युवाओं को हर जगह सत्ता दी जाती है। आइए शुरुआत करते हैं इस पंचायत से ही। मास्टर जी, आपसे जानेंगे सबसे पहले इस गांव की पंचायत का क्या रुझान है, किस तरह देख रहे हैं आप? पंचायत का रुझान ये हैप्पी की तरफ है। हैप्पी कौन है? हैप्पी सरपंच जी। अच्छा, मतलब चौधर घर में ही है? घर में ही है, घर में ही चौधर है। अच्छा, आप तो देख रहे हैं सरपंच साहब तमाम काम गिना रहे थे कि इतना हमने कर दिया। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? और ये है गांव में सीवर लाइन डलनी चाहिए। क्यों नालियाँ टूटी फूटी हैं तो सीवर लाइन हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज भी क्या ये सारे फैसले, चूँकि जिस तरह से यहाँ सारे लोग इकट्ठा हैं आप लोग चुनाव से पहले, क्या आज भी वोटिंग को लेकर भी, चूँकि हरियाणा में पंचायत बड़ा एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आज भी ऐसे फैसले भी, चुनाव के फैसले, वोटिंग के फैसले भी पंचायत में लिए जाते हैं? हाँ, वोटिंग सारा समाज मिलकर लेता है जी। हाँ, सारा समाज मिलेगा फिर कैंडिडेट तैयार किया जाएगा। तो घर से बाहर भी बाबा जाना चाहिए था, चौधर आप लोगों ने घर में ही रख लिया, क्यों? बाहर कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जो काम करने वाला हो। बाहर नहीं मिला? कैसा आदमी चाहिए सर? कह रहे हैं कि बाहर आदमी नहीं मिला। मैं पकड़ा हूँ, आप बोलो सर। ये हमारा भाई सतबीर पहले रह लिया सरपंच। हमने समाज ने फैसला लियो, भाई सतबीर ने बकई को नया बालक उठना चाहिए भाई, हमारो फैसला ही हो ये बप्पी युद्धवीर हमने चुन दिया, सबने मिलकर चुनया, किसी एक नहीं। अब केवल 12 तारीख का इंतजार है, जिस दिन EVM के बटन या वोट पड़े जिस दिन। सुनो, 12 तारीख का इंतजार नहीं से। हाँ। 5 साल तक काम करांगा। अच्छा, भाई तो मिलकर सतबीर थे। हाँ। और हम आगे सब समाज अपना आप गलती करांगा
नहीं चुनागा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, इस बार के चुनाव में क्या अलग देख रहे हो आप? अच्छा, बोले नहीं जाए, चलिए यहाँ बात करते हैं आपसे। देखिए, ये जरा दिखाओ कि इतनी बड़ी पंचायत बैठी है लेकिन बोल कर कोई राजी नहीं है। चलिए यहाँ से शुरुआत आपसे करते हैं। क्या कहेंगे, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं आप लोगों ने क्यों ऐसे चुना है और क्या कुछ सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव तो हर तरह हर साल की तरह ही है। हाँ, कोई अलग बात थोड़ी है, लेकिन अब ये युवाओं को मौका दे रहे हैं। हाँ, तो अब हैप्पी के लिए इसको ही जिताने के जो है। अच्छा, इसी को लेकर फैसला हुआ है। क्या कहेंगे, सब कम्युनिटी के यहाँ लोग हैं इस पंचायत में, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? चलिए आगे आते हैं। आप युवा हो और युवाओं को टिकट, क्या कुछ मुद्दा है इस बार चुनाव का? भाई ये है जी, गांव का विकास हो और युवाओं के लिए स्टेडियम की व्यवस्था की जाए खेलने के लिए। एक बढ़िया सी लाइब्रेरी बनाई जाए युवाओं के पढ़ने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं वो उसमें जाके पढ़ाई कर सकें, लाइब्रेरी में बैठ के। स्टेडियम में सारे बच्चे खेल सकें। नशा जो आज के टाइम में हरियाणा में काफ़ी फैल रहा है, उस पर थोड़ा सा रोकथाम करी जाए और इसके साथ युवाओं को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। इसलिए बिल्कुल, शायद यही वजह है कि यहाँ भी युवा। आपसे जानेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। चूँकि ये गांव है और पंचायत है और अमून पंचायत में सभी कम्युनिटी के लोग हैं। जब सरपंच की बात की जाती है कि सरपंच का चुनाव हो या कोई सरपंच बने, तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है कि सब में सामंजस्य बनाए। इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? भाई पहले तो मेरा चाचा सतवीर सरपंच था, फिलहाल है ही अभी, क्योंकि 12 तारीख आई नहीं है, अभी तक है। भाई इसकी इच्छा थी कि भाई काम और गांव की सेवा में कमी रह गई। हमने दोबारा से मेरा जो छोटा भाई है हप्पी, उसको चुना और काम करेंगे। और हमारी इच्छा ये है कि भाई जो भी कोई कमी विसी रहेगी, हम सबसे गलती मांग के दोबारा से उस काम में दोबारा से ठाना चाहते हैं। उसमें भी कमी विसी रहेगी, ये प्रयास करेंगे पूरे 5 साल में। अब भाई कोई हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और यही एक गांव का आश्वासन है हमारे साथ है। पिछले साल भी, पिछली योजना में भी गांव ने हमारा पूरा साथ दिया था। आज ही हम गांव से एक रिक्वेस्ट करके वही झोली पसार के भीख मांग रहे हैं वोट की और सपोर्ट की। भाई कोई भी गलती हो हमने माफ़ करके हम और बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएंगे। हमारी तो ये इच्छा है बस। प्रायोरिटी क्या है जीतने के बाद? जीतने के बाद यही है गांव का विकास करना, समाज की सेवा करना, हर गरीब को गरीब की तरफ से देखना, अमीर को समझाना भाई गरीब की सेवा करो और गरीब का ही रहूँगा और गरीब का ही कहना है। और मेरे तो यही वादा है अब भाई इस 5 साल में किसी आदमी को भी हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे समाज में अब भाई जो गरीबी का मुंह देखना पड़े। मेरी तो इच्छा ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा आगे आ जाओ आप। अमूमन जब, क्योंकि देखने से ही पढ़े लिखे लग रहे हो आप, तो मैं सोच रहा हूँ कि पढ़े लिखने वाली सवाल आपसे पूछ लूँ। अमूमन सरपंच का जब जिक्र होता है तो सभी, मैं भी तमाम पंचायतों में जाता हूँ, वहाँ लोग ये कहते हैं कि सरपंच इस बार ऐसा हो कि कम से कम गांव की जो समस्याएं हैं और गांव में खासकर जो लड़ाई झगड़े हैं और नशा जो बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगे। इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों का रूट मैप है? रूट मैप आपने तैयार किया है? मेरी बात सुनो, रूट मैप ने तो हटा दो आप, जो नशा वशा से सारी चीज़ है, ये जो सरपंच वाला काम है वो तो करेगा, समाज की जो भी कुछ गांव की समस्या है वो भी हल करेगा। साथ साथ में दूसरी समस्या और भी हल कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवक है उनको जॉब दिला रहे हैं और साथ में जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है उनका हाथ पकड़ के बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये बिजनेस के किंग है। इधर घूम जाओ जी। इन्होंने बिजनेस की काफ़ी नॉलेज है और काफ़ी सालों से बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और ये सभी युवाओं को जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में है उनकी हेल्प कर रहे हैं, हर तरीके से हर फील्ड में हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल सर, गांव का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, अमूमन एक दूसरे को सब लोग जानते हैं इसमें, और ऐसे में बड़ा कठिन होता है कि दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो भी आपके जानकार हैं, आप भी उनके जानकार हो, लोगों को कन्विंस करना। तो किस तरह से पब्लिक को कन्विंस कर रहे हो आप?
देखो जी, ये पंचायत का चुनाव है, हाँ। भाईचारे का चुनाव है, सारे यहाँ जान पहचानने वाले हैं, गांव वाले सब एक दूसरे को जानते हैं भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने भाई सरपंच रहते हुए काम करे किसने नहीं करे। भाई हमारे पूर्व अब सरपंच दादा सतवीर हैं, इनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का 5 साल में एक भी दाग नहीं दी है। गांव में इन्होंने खूब काम कराए हैं भाई, सड़कें नाली सारे काम इन्होंने करवाए हैं भाई, गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाया है, सारे काम इन्होंने करे हैं और अच्छे काम करे, तो काम को देखते हुए लोग इनके साथ जुड़े हैं। और हैप्पी भाई की सबसे खास बात यह है कि हैप्पी भाई 36 बिरादरी के कैंडिडेट हैं, 36 बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। इन्होंने भाई गरीब की लड़कियों की शादी में कन्यादान डाले हैं भाई। गांव के स्टेशन में हमारे कॉलोनी है, वहाँ बिजली की समस्या थी, उसकी बिजली को समस्या के लिए भाई पिछले 10 दिन से दिन रात लगे हुए हैं कि भाई उनको 24 घंटे बिजली मिले। तो एक जो इतना सामाजिक कार्य करने वाला शायद ही फिलहाल गांव में कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए हम हैप्पी भाई से जुड़े। मतलब काम जो किया है और साथ ही काम के आगे की जो प्लानिंग है, आप लोग भी हो, वोट करने जब जाते हो तो क्या सोचते हो, क्यों वोट करना है किसी को? सर हम तो अपने आदमी की वोट देंगे ना। अच्छा, हमारा भाई हैप्पी है, हाँ, उसी को वोट देंगे। क्यों हैप्पी को ही क्यों वोट? दूसरे भी तो कैंडिडेट अच्छे हैं। काम तो हैप्पी करेगा। वो जीतेंगे तो काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। देख लो आपके गांव के हैं वो। बताओ कहाँ काम करें। बिल्कुल। कुछ लोग और हैं। भाई हैप्पी को वोट अच्छा, देंगे हैप्पी को वोट। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के तमाम जो लोग हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस बार चुनाव हो रहा है, आप लोग वोट देने से पहले क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो कि क्या सरपंच कैसा हो? देखो जी, हमारे जो है ना गांव की 36 बिरादरी की जो सरदारी है, हमने जो है ना निर्णय लिया है कि हैप्पी भाई एक सहनशीलता, संग्रह, ईमानदार और काम करने वाला सज्जन बालक को हमने युवा मैदान में ले आए हैं। इसके चाचा जी ने भी अच्छे काम किए, इसीलिए जो है ना हम दोबारा ही इस परिवार से जो है ना दूसरा कैंडिडेट लाके जो भी विकास जो है ना अधूरा है या कोई आगे जो है ना बच्चों के खेल कूद के लिए स्टेडियम वगैरह और जो है ना बच्चों का जो भविष्य आगे चल रहा है उनके लिए हम हैप्पी भाई पे पूरा विश्वास है कि हमारी हर समस्या का समाधान करेंगे। सर, सारे लोग एक ही आदमी का नाम ले रहे हो, कुछ और भी तो कैंडिडेट है और भी तो कैंडिडेट सहनशीलता है। हमारा जो कैंडिडेट है वो इसी काम समर्थन करेंगे और क्योंकि हमने सारा जैसे गांव का चहुमुखी विकास करना है और ये हमारा भाई बहुत सहनशील है और इसके जो अंकल थे वो भी बहुत अच्छे रहे हैं। सरपंच की योजना चाहिए और जो हमारे काम जो छुटे हुए वो पूरा करेंगे। बिल्कुल। आप थोड़ा सा और आगे आ जाओ। नहीं बोल कर राजी हैं आप भी तो धोले कुर्ता पहने हो, सरपंची क्यों नहीं लड़ जाते आप? सरपंच हमारा 3 रहा है। अच्छा, 60 साल से हम देखता है, काम करते हैं, नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। वैसे तो इस पंचायत में करीब 1800 के आसपास वोट है और 3 कैंडिडेट हैं, क्यों सरपंच साहब जी? लेकिन इस बार जिस तरह से पंचायत बैठी थी और मुझे लग रहा है कि पहले भी जब ये निर्णय हुआ कि चुनाव कौन लड़ेगा तो उसको लेकर एक कैंडिडेट पंचायती कैंडिडेट है क्या जी? पंचायत करके आप लोगों ने 36 बिरादरी की, तो निश्चित तौर पे 36 बिरादरी की पंचायत के बाद यह कैंडिडेट खड़ा था। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, मुझे एक कार्यक्रम करना था तो मैं यहाँ पहुँचा तो तमाम लोग इकट्ठा हो गए और एक ही कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं। हालांकि मैंने सबका जिक्र किया और पूछा कि वो भी कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस तरह से जब पंचायत के बाद कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके पक्ष में रुझान होता ही होता है। हालांकि 12 तारीख को तय होगा कि इस पातली का प्रतिनिधित्व कौन करता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।